नमस्कार दर्शकों, आइए आज हम बात करते हैं राहु देव का गोचर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, आप अपनी पत्रिका खोलिए या अपने प्रियजनों की पत्रिका खोलिए, उसमें चेक करिए अगर चंद्रमा 12 नंबर के साइन पर है, इसका मतलब आपकी मीन राशि है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मीन राशि वालों के लिए राहु देव का ये गोचर अगले 18 महीनों के लिए कैसा फल देने जा रहा है। देखिए, आपकी राशि से राहु देव अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वें भाव में गोचर करेंगे और राशि कौन सी होगी? कुंभ राशि। अब देखिए, लगन से यानी आपके शरीर से राहुदेव 12वें में गोचर करेंगे, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं आपका अगले 18 महीनों के लिए आप ये मानकर चलिए कि पैसों का व्यय होगा ही होगा। पैसे की इनकमिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये समझ के चलिए कि अगले 18 महीने ये समझिए कि कहीं ना कहीं पैसों का खर्चा होगा ही होगा। किसी भी रीज़न से कोई ना कोई पैसा या तो ले जाएगा या खर्चा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद राहु देव की दृष्टि 1 2 3 4 5 चतुर्थ स्थान पर दृष्टि होगी राहु देव की, तो कहीं ना कहीं ये वाला भाव भी एक्टिव रहेगा, प्रॉपर्टी वाला भाव भी एक्टिव रहेगा। अब उसमें अच्छाई होगी या मतलब शुभता होगी या अशुभता होगी, वो हम अभी समझेंगे। उसके बाद राहु देव की छठी और सातवीं दृष्टि भी इधर होगी। रोग ऋण शत्रु वाले भाव, ये भी आपका एक्टिव रहेगा अगले 18 महीनों के लिए। उसके बाद 8वीं और 9वीं, ये वाला जो भाव है, अचानक से अकस्मात होने वाली घटनाएं, ये भी आपके साथ सारी चीज़ें होंगी अगले 18 महीने में। तो पूरे सभी भावों के और सभी लाइफ के एस्पेक्ट को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी सेहत से, कि आपकी सेहत कैसी रहेगी अगले 18 महीनों के लिए मीन राशि वालों। देखिए, राहु का गोचर तो हम अब समझ रहे हैं, लेकिन एक बारीक सी बात जो आप समझ लीजिए। देखिए, जब भी हम किसी ग्रह का गोचर देखते हैं तो मेन जो ग्रह हैं 3 जो लंबे समय तक के लिए राशि में रहते हैं, कौन? शनिदेव, राहुदेव और गुरुदेव। गुरुदेव एक राशि में 1 साल के लिए, राहुदेव 18 महीनों के लिए और शनिदेव 2.5 वर्ष के लिए। तो अगर इन 3 ग्रहों में से 2 ग्रह भी अगर अच्छे गोचर में हो तो हम ये बोल सकते हैं कि गोचर ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपके लिए क्या स्थिति है मीन राशि वालों? आपके लिए राहुदेव भी खराब गोचर में है, शनिदेव भी लगन में गोचर कर रहे हैं जो कि अशुभ गोचर में है, और जो शुभ ग्रह होते हैं गुरुदेव, वो भी चतुर्थ से गोचर कर रहे हैं, इनका गोचर भी अशुभ ही है। तो 3 जो मेजर प्लैनेट हैं वो सारे अशुभ गोचर में हैं। तो आप ये मानकर चलिए, एक दिमाग में एक बात बिल्कुल सेट करके चलिए कि अशुभता ज़्यादा देखने को मिलेगी, शुभता बहुत कम देखने को मिलेगी। ये होगी पहली चीज़। अब बात करते हैं दूसरी कौन सी ऐसी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। शनि आपके लगन से ही चल रहे हैं, लगन से ही गोचर कर रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के अगले 2.5 साल और ये राहुदेव के 18 साल आपको निकालने हैं। अब क्योंकि राहुदेव और शनि दोनों अशुभ ग्रह हैं, दोनों अशुभ प्लैनेट हैं, और आपके लगन में शनिदेव बैठे हैं और राहुदेव आपके लगन से 12 में गोचर कर रहे हैं, तो आप गांठ बांध लीजिए, आपको अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी पुरानी अगर बीमारी आपके चली आ रही है तो उसको तुरंत उसका प्रॉपर मेडिकेशन, इलाज, अगर हॉस्पिटल में भी कहीं एडमिट होके उस इलाज से निवृत्ति मिल रही है तो ज़रूर लें। इग्नोर ना करें कोई भी अगर आपके शरीर में बीमारी या रोग नज़र आता है, क्योंकि अगर आपने कहीं इस चीज़ को इग्नोर किया तो ये बहुत गंभीर बीमारी में बदल जाएगा। ये मेरी बात आप समझ के चलिए। तो अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है। सेहत के मामले में अगले 18 महीने और शनिदेव के तो क्योंकि 2.5 साल, तो आप ये मान के चलिए 2.5 साल बहुत दुख से गुजरेंगे। कुछ नई बीमारियों के लगने के भी चांसेस हैं या होने के भी चांसेस हैं। तो बहुत सावधानी से अपने शरीर का ध्यान रखना है। हल्की सी आपकी गलती आपको ऐसी गंभीर बीमारियों से सामना करना पड़ेगा जिसकी निवृत्ति होने में सालों साल लग जाएंगे। तो मीन राशि वालों बहुत सावधान, बहुत संभल के। अब देखिए, यहाँ डरना नहीं है, डरते तब है जब कोई उपाय नहीं होता। अब उपाय के लिए देखिए, वैसे मैं कोई उपाय बताता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मीन राशि के लिए थोड़ा सा कष्ट वाला समय है, तो एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक राहुदेव और एक शनिदेव, इन दोनों के बीज मंत्रों को जितना ज़्यादा जप सकें, डेली जप सकें, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सेहत के लिए बहुत सावधान, चोट चपेट लगने के पूरे चांसेस हैं।
सेहत पे पैसा वेस्ट होगा ही होगा, धन व्यय होगा ही होगा, खर्चा होने ही होना है। अब बात करते हैं कि धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, धन स्थान से अगर देखे जाए तो ना शनि की दृष्टि है, ना राहु देव की दृष्टि है और ना गुरुदेव की दृष्टि है। तो धन स्थान से अगर राहु देव देखें तो एकादश स्थान में है। देखिए, धन के भी स्तोत्र बने रहेंगे, ऐसा भी नहीं है कि धन बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो धन आपके पास आएगा ना, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ से लीकेज होती रहेगी। एक तरफ से इनकमिंग बनी हुई है, दूसरी तरफ से आउटगोइंग बनी हुई है। तो आपको इस चीज़ में मेंटली टेंशन, चिड़चिड़ापन आपके साथ रहेगा। तो आप उसको अब ये मत सोचो कि यार ये मैं कैसे बंद कर लूँ। अब आपको मेंटली ये प्रिपेयर रहना है और ये करना ही पड़ेगा कि आपको इनकम सोर्सेज बनाने पे ध्यान देना है, इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने पे ध्यान देना है। मेहनत उस हिसाब की आपको करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर आप बिल्कुल लेज़ी हो गए, क्योंकि यहाँ शनि लगन में होंगे तो आपको आलसी बनाएंगे, आप आज का काम कल पे ज़रूर छोड़ दोगे और इस चक्कर में आपके खर्चे तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि खर्चे वो रेगुलरली होते रहेंगे। तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए आपको इनकम का फ्लो बना के रखना पड़ेगा। तो धन भी आएगा, लेकिन खर्चों के लिए भी बिल्कुल तैयार रहिए। अब यहाँ से धन की बात हो गई। हाँ, धन के लिए आप ये और समझ के चलिए कि कहीं ना कहीं धन आपका हॉस्पिटल में या फिर कहीं ऐसे कार्य में जाएगा, लड़ाई झगड़े वाले कार्यों में, ठीक है, ऐसे कार्यों में धन जाने के बहुत ज़्यादा योग हैं। यहाँ पर राहु जब आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ 12वें स्थान पर राहु है, तो ऐसा कई बार हो जाता है कि कानूनी कार्रवाई में पड़ के अगर इंसान कोई गलत काम कर रहा हो जो सरकार के हिसाब से, या इलीगल कोई काम ऐसा अगर आपके घर में कोई करता है, आई होप नहीं करते होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपके आस पड़ोस में या जिसको आप जानते हो, जिसकी ये राशि है कुंभ राशि, अगर वो ऐसे कोई काम करता है तो आप एक गुड एडवाइज़र बन के उनको सलाह दे सकते हो कि भाई अगर आप जो करते हुए आ रहे थे उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर आप करोगे तो राहुदेव कहीं ना कहीं, ये जेल यात्रा का भी भाव है, तो ये योग भी बना सकते हैं, कहीं ना कहीं बंधन में डाल सकते हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके घर, मकान, माता का सुख, वाहन का सुख, गाड़ी का सुख कैसा रहेगा। अगर हम यहाँ से देखें तो देखो, यहाँ पे गुरु अशुभ गोचर में ऑलरेडी बैठे हुए हैं और राहु देव की 1, 2, 3, 4 और 5वीं दृष्टि, और शनि देव का कुछ ना कुछ केंद्र का प्रभाव जरूर आएगा। तो एक स्ट्रिक्ट एडवाइस ये रहेगी कि आपने जो एसेट्स बना लिए हैं उसको बहुत सेफ्टी से और उसको अच्छे से संभाल के रखें, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे ज़मीन हो। क्योंकि यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ डिस्प्यूट हो सकता है आपकी ज़मीन में, आपकी प्रॉपर्टी में, या अगर आप कुछ नया प्रॉपर्टी, कोई नई गाड़ी, मतलब गाड़ी तो छोड़िए, प्रॉपर्टी, ज़मीन या कोई घर पुराना भी खरीदोगे, नया भी खरीदोगे, तो वहाँ आपके साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि राहु देव की सीधी दृष्टि है। राहु देव खुद भी अशुभ भाव में बैठे हैं। दृष्टि में भी ऐसा है कि कहीं आपकी प्रॉपर्टी या तो आपने ली, आपको टाइम पे पोजीशन नहीं मिलेगा, आपको ऐसी स्टोरियाँ सुना दी जाएंगी, आपको ऐसा झूठ बोल दिया जाएगा कि आपको कल ही पोजीशन मिल जाएगा, 2 महीने बाद पोजीशन मिल जाएगा। आपने पूरी पेमेंट दे दी, पता लगा अभी तो बिल्डर के पास सर्टिफिकेट ही नहीं आया ऑक्यूपेंसी का, उसके लिए अभी 1 साल और रुकना पड़ेगा। तो आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है, धोखा भी हो सकता है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। कोई प्रॉपर्टी आपके डिस्प्यूट में भी जा सकती है, इसके भी चांसेस हैं। लड़ाई झगड़े में भी प्रॉपर्टी जा सकती है, नुकसान प्रॉपर्टी का हो सकता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ज़मीन लेने देने के मामले में, ख़रीदने के मामले में, प्रॉपर्टी कोई ख़रीदने के मामले में, गाड़ी कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदने के मामले में सतर्क रहे, सावधान रहे, नहीं आपको ठगा जा सकता है, आपके उन एसेट्स पे डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, आपकी माता की सेहत में गिरावट आएगी, 100% आएगी, ठीक है। तो माता की सेहत भी थोड़ा आपको ध्यान रखकर चलनी पड़ेगी। माता को भी प्रॉपर मेडिकेशन और इलाज आपको कराना पड़ेगा। कहीं ना कहीं माता की सेहत में भी गिरावट आ सकती है। आपका मन भी दुखी रहेगा। ये 2-2.5 साल आपके बहुत मेंटली इरिटेशन वाले जाएंगे। आप बहुत इमोशनल फील करोगे, आपको बहुत इमोशनल सेटबैक भी हो सकते हैं। अब देखिए, जो सच है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर। मैं आपको यहाँ पर आके ऐसा नहीं बता सकता कि भाई झूठी सारी चीज़ों की तारीफ़ कर दूँ मैं,
क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। अब क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ अभी फ़िलहाल के लिए उतने अच्छे योग नहीं दिख रहे हैं, तो मेरी विवशता है, मेरे को ये बताना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी संतान की। क्या आपके संतान का आपको सुख मिलने जा रहा है, या संतान से भी कुछ ना कुछ विद्रोह रहेगा? देखिए, शनिदेव की ना यहाँ दृष्टि है, गुरुदेव यहाँ से 12वें हैं, और राहु देव यहाँ से सप्तम या अष्टम स्थान में। तो संतान को भी, संतान की लाइफ में भी कहीं ना कहीं अचानक से घटनाएं घटेंगी। संतान की तरफ से भी आपको परेशानी हो सकती है। संतान के ऊपर भी आपको अच्छे से मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी कि संतान कहाँ जा रहा है, कैसे उसके मित्र हैं, किस संगति में वो बैठता है। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होगा लाइफ में, लेकिन अचानक से आपको कुछ खबर ऐसी सुनने को मिल सकती है अपने बच्चों के साइड से जो आपको दुखी कर सकती है। तो अपने बच्चों पे आपको फोर्स नहीं करना है, लेकिन उनके ऊपर मॉनिटरिंग अच्छे से रखें। संतान के प्रयास कर रहे हैं, नहीं संतान, अभी तक संतान नहीं हुई है, तो आप ये मान के चलिए कि चांसेस अभी अगले 18 महीने तो ऐसे ही हैं कि शायद आपको संतान में थोड़ा और डिले देखने को मिले। ऐसी भी संभावनाएं हैं। कोई हायर एजुकेशन वगैरह करने जा रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम नज़र आती है। हो सकता है आपकी पढ़ाई चलते चलते बीच में रुक जाए, या बीच में ब्रेक लग के फिर दोबारा से कहीं ना कहीं स्टार्ट हो। वो आपकी कुंडली पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। कोई रिलेशनशिप है तो वो चलते चलते टूट सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। सगाई हुई है तो सगाई भी जल्दी से शादी कर लीजिए। अगर सगाई हुई है उसमें ज़्यादा गैप करेंगे तो सगाई भी टूटने के योग बनते हैं। देखिए, यही प्रभाव होता है साढ़े साथी का, और जब 3 मेजर ग्रह अशुभ गोचर में हो जाए तो ये सारी चीज़ों पर फिर प्रभाव डालते हैं। अब बात करते हैं आपके शत्रु की। शत्रु परेशान करेंगे, या शत्रुओं से कहीं सुख मिल सकता है? वैसे शत्रुओं से तो क्या सुख मिलता है, लेकिन क्या शत्रुओं के ऊपर आप विजयी रहेंगे? देखिए, शत्रु स्थान पर अगर आप देखोगे तो सीधा राहु देव की शत्रु स्थान पर दृष्टि है। तो शत्रु आपके नए नए उत्पन्न होंगे। पुराने तो परेशान करेंगे ही करेंगे, नए शत्रु भी उत्पन्न हो जाएंगे। बहुत विरोध करने वाले लोग आपके आ जाएंगे। आपकी लाइफ में संघर्ष बहुत बढ़ जाएगा, और हो सकता है जो आपसे जलने वाले हो आपके ऊपर कोई कोर्ट केस भी कर दे, आपके साथ, आपके ऊपर कोर्ट केस कर दे, आपको कानूनी कार्रवाई में ढकेल दे, और आपके ऊपर कुछ ब्लेम्स भी ऐसे लग जाएं, और ब्लेम्स लगने के बाद आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, और कहीं ना कहीं अगर गलत हो, आप अपनी लाइफ में कोई गलत काम किया है, कोई कार्य किया है, या आपके नोन में किसी ने किया है, तो फिर जेल यात्रा का योग भी बन सकता है। तो अगर ऐसा कोई इंसान है जिसके ऊपर केस चल रहा है और जिसकी राशि मीन है, तो आप ये मान के चलो कि अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हैं, अभी तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए अपने कर्म बहुत अच्छे रखें, और अगले 2.5 साल के लिए तो एटलीस्ट 18 महीने से लेकर 2.5 साल के लिए तो, जब तक गोचर में चीज़ें शुभ नहीं हो जाती, जब तक कोई नया स्टेप ना ले, दुश्मनी किसी से ना करे, कर्जे में ज़्यादा कर्जा भी ना ले। नहीं, ज़्यादा कर्जे की वजह से भी शत्रु आपके खड़े हो सकते हैं। अगर किसी सगे संबंधी से आपने इतना पैसा ले लिया है तो आप लौटाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो वो भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी लिटिगेशन वगैरह डाल सकते हैं। तो इसमें भी आप फंस सकते हो, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं आपके स्पाउस की कि जीवन साथी का सुख कैसा रहेगा। देखिए, जीवन साथी के भाव से राहुदेव षष्ठ में जा रहे हैं, शनिदेव की सीधी दृष्टि है, तो जीवन साथी के मामले में भी परेशानी है। अगर आपकी शादी ठीक ठाक नहीं चल रही है तो जीवन साथी के साथ शत्रुता, लड़ाई झगड़े संभव है। जीवन साथी के साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो शक वहम की बीमारी डाल दे आपको या आपके जीवन साथी को, स्पाउस को। उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, फाइट्स हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। उस वजह से आप दोनों को, शनि है, वैराग्य उत्पन्न कर देंगे, तो आपका मन करेगा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वाइफ को या हस्बैंड को, पूरा परिवार छोड़ के कहीं दूरी निकल जाऊं, कहीं आश्रम वगैरह में। ऐसी अंदर से फीलिंग आएगी, क्योंकि साढ़े साथी का प्रभाव है। आपसे कुछ ना कुछ गलत करा देंगे, डिसीजन गलत करा देंगे, मेंटली टेंशन तो बना के रखेंगे। क्योंकि शनि की जो साढ़े साथी लगती है चंद्रमा पे लगती है, चंद्रमा मन है, तो मन ऑलरेडी पीड़ित है। तो आपके लिए सिचुएशन खराब है। आपको लग सकता है कि सामने वाला मेरे लिए बुरा कर रहा है, लेकिन यहाँ शायद ज़्यादातर ये होगा डिसीजन आप ही गलत लोगे।
मैंने बता दिया तीनों ग्रहों की दशा गोचर में ख़राब है, यहाँ शनि की 7.5 है, तो आपको बहुत सारे संयम बरत के चलना है, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करके चलनी पड़ेगी। वक्त सही में बहुत ख़राब है, अगले 2-2.5 साल बहुत सोच समझ के फूंक फूंक कर कदम रखना है, नहीं तो यहाँ पर शनि आप ऐसी नौबत ले आएंगे कि डाइवोर्स तक सिचुएशन जा सकती है। और अगर बिल्कुल भी आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो मान के चलिए कि डाइवोर्स हो सकता है या हो ही गया, आप ये मान कर चलिए। बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं और वो भी पार्टनरशिप में करते हैं, तो वहाँ भी बिज़नेस जिसके साथ करते हैं उसके साथ लड़ाई झगड़ा, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, हो सकता है बिज़नेस बंद भी करना पड़ जाए। तो वहाँ भी आपकी सूझबूझ लगेगी, वहाँ भी आपको बहुत कोऑपरेट करके चलना है। जैसा आपका पार्टनर बोलता है कोशिश करें उसके हिसाब से चलने की, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए आपके कोई आइडियाज़, कोई आपकी जो भी बातें हैं वो ना सुनी जाएंगी और ना इतना अच्छा रिजल्ट दे पाएंगी। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी में और डिले होगा, पूरे चांसेस है कि शादी में डिले हो। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि सगाई संबंधी भी टूट सकते हैं, सगाई वगैरह हो चुकी है तो, और यहाँ शादी में भी डिले दिखता है, तो हो सकता है सगाई हो जाए और शादी के लिए 1-1.5 साल रुकना ही पड़ जा रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई आपको बहुत टाइम तक के लिए शादी के लिए रुकना पड़ रहा है। हालांकि चांसेस तो ये हैं कि शादी होने नहीं देंगे यहाँ पे शनिदेव और राहुदेव, लेकिन अगर फिर भी कुंडली मजबूत हुई तो डिले ज़रूर हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपका भाग्य आपका सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। अब भाग्य स्थान से 1, 2, 3, 4, अब चतुर्थ स्थान में राहु है, तो राहु देव यहाँ भाग्य में कोई जो भी अड़चने हैं वो नहीं डाल रहे, ठीक है, और शनिदेव की भी दृष्टि, तो भाग्य आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाग्य भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। कई बार क्या होता है जब तीनों ग्रह खराब हो जाते हैं तो कई बार इंसान है ना ये सोचता है कि मैं ज़िंदगी में जी क्यों रहा हूँ, लेकिन यह भाग्य कहीं ना कहीं आपके पिताजी कहीं ना कहीं आपके एक मार्गदर्शक बनेंगे। कोई बड़ा बुजुर्ग घर में दर्शक बनेगा आपके लिए, उनकी बातें आपको सुननी है और समझनी है, और जब भी विपत्ति में आओ तो आप उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि मेरे को क्या करना चाहिए। अगर आपने उनकी बात भी नहीं सुनी तो आपका भाग्य बिल्कुल ही काम करना बंद कर देगा, फिर भाग्य आपका सपोर्ट नहीं कर पाएगा। एक यही आपका जो भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, धर्म का आश्रय ले लीजिए, भगवान को पकड़ लीजिए, गुरुजनों के चरणों में चले जाइए, तो वहाँ थोड़ी आपकी सेफ्टी हो जाएगी। अगर आपने गुरुजन, ब्राह्मण, जो भी पूज्य लोग हैं, आपके घर के बुजुर्ग हैं, आपके पिताजी, अगर आपने अवहेलना कर दी या उनके साथ भी मतभेद कर दिया, उनको भी बुरा भला कह दिया गलती से, क्योंकि समय ख़राब है तो चीज़ें निकल जाएंगी मुँह से ऐसी, तो अगर आपने उनका भी दिल दुखा दिया तो फिर आपको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं करियर की। करियर स्थान से राहुदेव तीसरे स्थान में मेहनत कराएंगे करियर में, ठीक है। करियर में भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। शनिदेव की दृष्टि सीधी है, गुरुदेव की भी दृष्टि सीधी है, तो ऐसा हो सकता है जॉब छूट जाए, चलती चलती अच्छी जॉब ख़राब हो जाए, चलता चलता व्यापार आपका ना चाहते हुए बंद करना पड़ जाए, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि है तो आप ये मान के चलिए जॉब अगर छूटेगी तो थोड़े प्रयास के बाद चांसेस है कि आपको दोबारा मिल जाए, ठीक है। ज़्यादा जॉब चेंजेस मत करिएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको परेशानी बढ़ जाएगी। प्रमोशन वगैरह अभी फ़िलहाल के लिए एक्सपेक्ट मत करके चल रही है। अगर आप किसी जॉब में हैं, आप सोचो मेरा प्रमोशन हो जाए, तो अगले 1-1.5-2 साल के लिए प्रमोशन भूल जाइए, या एटलीस्ट उसमें डिले तो होगा ही होगा। इस बात को समझ के चलिए। बॉस के साथ थोड़े रिलेशन अच्छे रखिएगा, क्योंकि यहाँ बॉस के साथ भी रिलेशन थोड़े से तनावपूर्ण हो सकते हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। अब बात करते हैं लाभ की, तो देखिए लाभ स्थान से शनिदेव, लाभ स्थान से राहुदेव धन स्थान में, तो ऐसा हो सकता है आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऐसा हो सकता है कोई आपको फ़ॉरेन से कोई क्लाइंट मिल जाए, फ़ॉरेन की किसी कंपनी में आपको काम करने का मौका मिल जाए, ये चांसेस तो थोड़े बनते हैं, ठीक है। लेकिन लाभ हो सकता है या तो आपने कहीं फ़ॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट किया हो तो वहाँ से थोड़ा बहुत आपको लाभ हो जाए, नहीं तो लाभ से राहुदेव देखा जाए तो दूसरे स्थान में, पैसों का नुकसान तो फिर भी दिखता है। तो अभी क्योंकि समय अच्छा नहीं है, तीनों मेजर ग्रह
गोचर में ख़राब है, तो मेरा आपको स्ट्रिक्ट एडवाइस यही रहेगा कि कहीं भी आपको नया पैसा 1 रुपया भी नहीं लगाना है, ना फ़ॉरेन में लगाना है, ना घर पे लगाना है। आपके पास ऑलरेडी है उसके बाद भी नहीं लगाना है, क्योंकि वैसे ही इतने आपके साथ प्रॉब्लम्स चलेंगी ये 2 ढाई साल 18 महीने, तो उसमें बहुत पैसा खर्च होगा। तो अपना पैसा बचा के रखिए। ऐसा ना हो कि वहाँ भी पैसा खर्च हो जाए, फिर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, वहाँ से भी टाइम पे रिटर्न नहीं आ रहा है या टाइम से पैसा निकाल नहीं पा रहे, तो और लेने के देने हो जाएंगे। जब समय अच्छा होगा तब करना, अभी फ़िलहाल पैसा जोड़ के रखिए। जितना पैसा जोड़ेंगे आने वाले टाइम में जब ग्रह गोचर अच्छी होगी तो मीन राशि वालों के लिए फिर रिजल्ट भी अच्छे होंगे। अभी फ़िलहाल समय ख़राब है, इस बात को थोड़ा समझ के चलिए। अब देखिए, हमने यहाँ की भी बात कर ली, रोग स्थान की बात कर ली। अब एक राहु की दृष्टि अष्टम स्थान पर भी है। अब अष्टम स्थान आयु का स्थान है, ठीक है। तो आप ये सोच के चलिए, अगर कोई ख़राब दशा भी लगी होगी ना, अंतरदशा राहु की लग गई, और राहु 6, 8, 12 में कहीं प्लैनेट बैठे हुए आपकी कुंडली में, तो ये चोट चपेट अचानक से आपको दुर्घटना भी दे सकते हैं। तो गाड़ी वगैरह भी आपको बहुत होशो आवाज़ में संभाल के चलाना है। कोई आप ऐसा काम करते हैं जिसमें एनालिसिस, डेटा एनालिसिस वाला काम लगता है, कोई पीएचडी वगैरह, कोई ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह पे काम करते हैं जहाँ रिसर्च लगती है, तो वहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। वहाँ पर रिजल्ट्स आपके हिसाब से आपको नहीं मिलेंगे। आप हो सकता है एकदम से आके आप किसी से कोई बात सुन के आपने कहीं शेयर मार्केट वगैरह में अगर इन्वेस्टमेंट कर दी, तो यहाँ बहुत बड़ा नुकसान होने का भी योग बनता है। ससुराल वालों के साथ भी अगर आपकी शादी हो चुकी है तो उनके साथ भी मतभेद होंगे, उनसे भी लड़ाई झगड़े आपकी हो सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जो राहुदेव का गोचर है मीन राशि वालों, मुझे थोड़ा सा दुखी मन से कहना पड़ेगा कि इतना अच्छा समय नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सारे ग्रह जो भी बड़े ग्रह हैं वो अशुभ गोचर में चले जाएं, फिर शनि की 7.5 भी लगी हो, तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं। अब आपका संयम ही आपको ये सारे दुख, जो भी तकलीफ़ें या विपत्तियाँ, इनसे बाहर निकालेगा। वैसे मैं उपाय ज़्यादा बताता नहीं हूँ, क्योंकि उपाय पर्सनल हो जाते हैं। एक बंदे की, एक इंसान की कुंडली देख के उपाय बताए जाते हैं। ऐसे जैसे टीवी चैनलों पे जेनरिक उपाय बता दिए जाते हैं, ऐसे नहीं होते। लेकिन फिर भी आपको मैं एक एडवाइस करना चाहूँगा मीन राशि वालों को, क्योंकि यहाँ शनिदेव आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे और राहुदेव ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे। तो शनिदेव और राहुदेव के बीज मंत्रों को अगले 2.5 साल के लिए जितना जप सकते हो जपो, उतनी विपत्तियों से आप जल्दी निकल आओगे, उतने परेशान कम होगे। आशा करता हूँ ये गोचर आपको मीन राशि वालों समझ आया होगा। आप जल्दी इस मुसीबत वाली घड़ी से बाहर निकलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।